हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 4 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो हमें चैप्टर में क्या पढ़ना है? मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें देखना है डिविजिबिलिटी रूल। क्या देखना है? डिविजिबिलिटी रूल्स। ये आपको बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है डिविजिबिलिटी बाई 2, 5 एंड 10। आपको बताना है कोई नंबर आप कैसे पता करोगे कि मान लीजिए कोई नंबर या कोई नंबर दे दिया गया है, आपको बताना है कि ये इस टू से डिविजिबल होगा या 5 से डिविजिबल होगा या 10 से डिविजिबल होगा। आपसे ये पूछा गया है तो आप कैसे बताओगे? या तो आप डिवाइड करोगे उस नंबर में, तब आप बता सकते हो। यदि कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तब आप बोल सकते हो ये कंप्लीट डिविजिबल है, और अगर डिवाइड नहीं होता है तो आप बोल दोगे इट इज़ नॉट डिविजिबल। तो इसको एक और रूल है कि आप उसको पता कर सकते हो। वो क्या है रूल? मान लीजिए सबसे पहले रूल है 2 का। इफ़ द लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 से डिविजिबल होगा कोई नंबर या नहीं। तो आपको उसमें क्या देखना है? आपको देखना है कि जो लास्ट नंबर है उसका वो क्या 2 है, 4 है या 6 है और 8 है। अगर लास्ट नंबर इनमें से कोई जो लास्ट डिजिट है इन नंबर्स में कोई भी एक डिजिट होगी तो आप बोल सकते हो हाँ वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। सेम है 5 का रूल क्या है? जो लास्ट की जो डिजिट हो वो क्या हो, या तो 0 हो या 5 हो। तो अगर 0 या 5 है, देखो आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, यहाँ पे लास्ट में 0 है, यहाँ पे 5 है, तो वही क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। सेम है पूछा गया है 10 का। 10 से कब होगा? जब लास्ट में क्या हो, 0 हो। क्या हो? 0 हो। तो ये क्या किसका रूल हो गया? 10 का। अब आपको पढ़ना है डिविजिबिलिटी बाई 4 एंड 8। आपको किसकी डिविजिबिलिटी पढ़नी है? 4 एंड 8 की। तो 4 का क्या रूल होता है? इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स आर 0 और मल्टीपल ऑफ 20। बोला गया है या तो फिर जो लास्ट की 2 डिजिट हैं वो क्या हो, 0 हो, या तो कोई ऐसा नंबर हो जो क्या हो, 4 का मल्टीपल हो। 4 का मल्टीपल हो इसका मतलब है कोई भी, मान लीजिए ये देखो आपका लास्ट के 2 डिजिट दिख रहे हैं, कितना है, 36 है। तो आप 4 से क्या कर देना है, 36 में डिवाइड करना है। तो आपको देखना है कि 4 से 36 में कंप्लीट डिवाइड होगा। अगर कंप्लीट डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, वह डिविजिबल होगा 4 से। लेकिन हम तो देख रहे हैं 4 की टेबल में 36 आता है, इसका मतलब क्या है, डिविजिबल है। तो हमें 4 के लिए क्या रूल याद रखना है कि जो लास्ट की 2 डिजिट है वो क्या हो, या तो 0 हो या तो क्या हो, 4 का मल्टीपल हो। 4 का मल्टीपल का मतलब 4 से डिवाइड हो जाए। फिर बोला गया है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। सेम है सब, 8 का रूल है। तो 8 के रूल में क्या है? इफ़ द लास्ट 3 डिजिट, जो लास्ट के जो 3 डिजिट है ना वो क्या हो, या तो फिर वो 0 हो, देखो जैसे ये देखो क्या हो, या तो फिर 0 हो, या तो फिर क्या हो, या तो फिर मल्टीपल ऑफ 8 हो। क्या हो, मल्टीपल ऑफ 8 हो। जैसे हमने 4 में किया था, मल्टीपल का मतलब कि वो 8 से डिवाइड हो जाए, या तो आप इस टाइप से बता सकते हो। अब नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल है 9 एंड 3 का। आप बोल सकते हो 3 एंड 9 का। तो 3 के लिए क्या रूल होता है? 3 के लिए जो ये रूल होता है, इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट y डिविजिबल बाई 9। इसमें है, मान लीजिए आपको ये कोई भी डिजिट दी गई है, ये आपको 48 दिया गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 4 और 8 का क्या कर देना है, सम करना है। क्या करना है, 4 और 8 का सम। हमने 4 और 8 का सम किया, कितना आ गया, 12। सो आपका जो सम करने पे जो नंबर आएगा आपको वह देखना है वह 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं। इसका मतलब है 3 से उस नंबर में डिवाइड जाएगा कि नहीं। हमने 3 से 12 में डिवाइड किया, 4 टाइम डिवाइड हुआ, तो हम देख रहे हैं इससे तो डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या निकला कि यह नंबर कैसा है, डिविजिबल है, वो भी किससे, 3 से। अगर आप इन रूल्स को अगर अप्लाई करते हो क्वेश्चंस में तो क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएंगे, बहुत बिल्कुल भी टफ नहीं रहेंगे। या तो फिर आप डिवाइड करके भी कर सकते हो, जैसा हम आगे देखेंगे। अब है डिविजिबिलिटी रूल है किसका, 9 का। तो 9 के लिए भी क्या है, दी सम ऑफ, मतलब जो भी आपको नंबर दिया होगा उसका क्या कर देना है, सम। जो आपका सम होगा वो देखना है कि 9 से डिवाइड है। जैसे कि देखो 6 और 9 दिया गया है, 6 और 3 दिया गया है, तो हमने 6 और 3 को क्या कर दिया, ऐड किया, तो हमारा कितना आया, 9।
फिर हमने क्या करना है, जो ऐड करने पे जो नंबर आता है उसमें क्या करना है, हमें 9 से डिवाइड करना है। तो ये तो डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल है। तो ये आपके क्या है, रूल्स हैं। ये रूल्स आपको क्या करना है, फेयर नोटबुक पर नोट भी करना है और साथ में लर्न भी करना है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4.1 पर। 4.1 का देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, पुट a tick often if the number is divisible and cross if it is not divisible। आपको बोला गया है अगर डिविजिबल है तो इस टाइप से टिक करना है, और यदि नॉट, अगर मान लीजिए डिविजिबल नहीं है तो क्या करना है, क्रॉस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, सबसे पहले आपको नंबर दिया गया है 12। यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है लास्ट डिजिट, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 2। तो देखो यहाँ 2 लिख दिया। अब आपको बताना है कि ये डिविजिबल है, किस 2 से डिविजिबल है या 5 से डिविजिबल है या 10 से डिविजिबल है। तो हमें ये सारे रूल्स याद होंगे तो आप बहुत जल्दी बता सकते हो किससे डिविजिबल होगा। तो आप इसको कैसे बोलोगे, आपको बोलना है कि देखो हमने देखा लास्ट नंबर, हमने ये 2 के डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था कि यदि लास्ट नंबर 0 हो, 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो तो वो क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे, 2 से। तो हमारा क्या है, ये सही है, मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। यदि आप मान लीजिए डिविजिबिलिटी रूल आपको याद नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आपको 2 से जल्दी से 12 में डिवाइड करके देख लेना है कि हो रहा है कि नहीं। और हमने 5 और 10 के रूल में तो हमें 0 और 5 चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 0 और 5 कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या निकला, यह डिविजिबल नहीं होगा किससे, 5 से और 10 से। अब सेम है सेकंड वाला, देखो 86, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 6। हमने ये डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था कि लास्ट में क्या हो, 6 हो। इसका मतलब क्या होता है कि भाई किससे डिविजिबल होगा, 2 से। 5 और 10 का कोई चांस ही नहीं है, मतलब 5 और 10 में तो 0 या 5 चाहिए, तो मतलब नहीं होगा। तो 5 और 10 की साइड क्या कर देना, हमें क्रॉस कर देना है। इस टाइप से आपको जो आपका टेबल ए है कंप्लीट हो जानी चाहिए डिविजिबल रूल से। अगर आपको नहीं आता है तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। 2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से भी करना पड़ेगा और 10 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। अब है टेबल बी, कौन सी टेबल है, टेबल बी। देखो टेबल बी में क्या करना है, टेबल बी का फर्स्ट दिया गया है 12 का यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है सम ऑफ डिजिट, सम मतलब ऐड कर देना। 1 जो आपके जो डिजिट दी गई है उनको ऐड कर देना है। 1 + 2 कितना हो गया, 3। तो आपको बताना है डिविजिबल होगा किससे, 3 से होगा या 9 से। 3 की टेबल से 3 में तो डिवाइड हो जाएगा, बट 9 से 3 में कैसे डिवाइड होगा, मतलब नहीं होगा। तो 9 के पास क्या कर देंगे, क्रॉस कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट है 68। 6 और 8 को क्या करना है, हमें ऐड करना है। 6 + 8, देखो हमने ऐड किया, 6 से 8 कितना होता है, 14 होता है। तो देखो यहाँ पे लिख दिया 14। अब बताना है 3 से हमने 14 में डिवाइड किया, हो जाएगा क्या, नहीं होगा। 9 से 14 में डिवाइड किया होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब क्या निकला हमारा कि ना तो ये 14 है, ना तो 3 से डिवाइड होगा, ना ही 9 से होगा। इसका मतलब निकला कि यह डिविजिबल नहीं होगा किससे, ना तो 3 से ना तो 9 से। इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है। अब है क्वेश्चन नंबर बी, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4। आपको बताना है कौन से नंबर 4 से डिविजिबल होंगे। तो देखो आप कैसे बताओगे, या तो आप डिविजिबल रूल लगा सकते हो। मान लीजिए आपको रूल दिया है तो आप क्या करोगे, तो आपको डायरेक्ट जिस नंबर से बोला जाए, जैसे यहाँ पे 4 से बोला गया तो हमने क्या कर दिया, 4 से डिवाइड किया। 4 से डिवाइड करने पे हम देख रहे हैं हमारा रिमाइंडर 2 है, तो हमें क्या लिख देना है, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अगर आप क्या करते हो, आपको रूल्स याद हो गए तो आप रूल्स लगाते हो। तो हमने रूल्स में तो ये पढ़ा हुआ था कि जो लास्ट 2 डिजिट है वो क्या हो, या तो 0 या 4 की क्या हो, मल्टीपल हो। 4 की मल्टीपल का मतलब होता है 4 से डिवाइड हो जाए। ये लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 86। हमने 86 में 4 से डिवाइड किया, हम तो देख रहे हैं ये तो डिवाइड हो ही नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, मतलब इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4। तो इस टाइप से आपको बाकी के 3 करने हैं। नेक्स्ट पूछा गया है डिविजिबल बाई 8। तो आप क्या कर सकते हो, या तो डायरेक्ट 8 से डिवाइड कर सकते हो, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, ये रहा 8, या आप क्या कर सकते हो, या तो फिर 8 से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो या डिविजिबल रूल लगा सकते हो। तो देखो डिविजिबल रूल पढ़ते हैं हम पहले। इफ़ द लास्ट 3 डिजिट्स आर 0 और मल्टीपल ऑफ 8,
बोला गया है या तो जो लास्ट के 3 डिजिट हो वो क्या हो, या तो फिर 0 या तो फिर क्या हो 8 के मल्टीपल हो। 8 के मल्टीपल का मतलब 8 से डिवाइड हो जाए। तो हम देख रहे हैं हाँ, तो हमने क्या किया, इसमें तो डिवाइड जा रहा है 8 से, इसका मतलब क्या है, लास्ट के 3 डिजिट कौन से है, 9 1 2। तो हम देख रहे हैं ये तो इसमें डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये डिविजिबल होगा। तो हम क्या लिख देंगे, इट इज़ सेटिस्फाइड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल है वो उसको फॉलो कर रहा है। अब नेक्स्ट है, या तो फिर हम कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं। हमने डायरेक्ट 8 से डिवाइड किया तो हम देख रहे हैं हाँ ये तो कंप्लीट डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब निकला कि यह डिविजिबल है किससे, 8 से। तो इस टाइप से आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।